अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में हेरिटेज इन ब्रीफ के अंदर। मैंने सोचा कि हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर भी जाकर हमें कोई वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए, वीलॉग्स बनाने चाहिए। तो मैं अपना पहले वीलॉग के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं अपने गांव जाऊंगा। सोचा सबसे पहले अपने गांव में जो एक हिस्टोरिकल जगह है वहाँ पर ले जाऊँ आप सबको और दिखाऊं कि हमारे पास वहाँ पर देखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले वहाँ पर एक अकबरी दरवाज़ा है जो 16th सेंचुरी में मुग़ल बादशाह अकबर द ग्रेट ने बनवाया था और वहाँ पर उसने बागात बनवाए थे। और उस उन बागात की ख़ासियत ये है कि वहाँ पर चूँकि करीब से एक चश्मा गुज़रता है, तो उन्होंने चश्मे का एक स्पेशल बन बनाया था ताकि वो उसको पानी दिया जा सके। और वो ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि वहाँ पर हर किस्म का पौधा खजूर से लेके सेब तक तकरीबन सारे वो फ्रूट्स और हर किस्म का पौधा वहाँ पर उगाया जा सकता है। तो इसी वजह से उसने वहाँ पर बागात उगाए थे और इस वजह से उस गांव का नाम जो है वो बागांवाला पड़ गया। ये जो बागांवाला का गांव है ये पिंड दानिल खान तहसील जेलम में वाक़ है। और अगर हम मोटरवे के ज़रिए जाएं तो 50-60 किलोमीटर है ये लेला इंटरचेंज से। और इसी तरह अगर जीटी रोड से जेलम की तरफ जाएं, जेलम से अगर इस तरफ जाएं तो 40-50 किलोमीटर के आसपास ये फासला है। दूसरी चीज़ अकबरी दरवाजे के अलावा हमारे पास किला नंदना है। किला नंदना असल में बहुत पुराना है, 1300 साल या 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो उसके आसार बहुत कम है। उसकी निस्बत वहाँ पर एक लेबॉरेटरी थी अल बैरूनी की और वहाँ पर एक मस्जिद हमें मिलेगी देखने को, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। और महमूद गजनवी यहाँ पर आया था 10वीं सदी के अंदर और यहाँ पर पठानों और पंजाबियों की जंग हुई थी। तो उनकी कब्रें भी मौजूद हैं लेकिन वो असल में ज़्यादा दूर हैं तो वहाँ पर शायद हम ना जा सकें। तो हम किले को देखेंगे, उस अकबरी दरवाजे को देखेंगे। और बहरहाल चूंकि वो पहाड़ी के ऊपर वाक़ है जो सॉल्ट रेंजेस की हैं, क्यूड़ा वाली वही एक्सटेंड होकर यहाँ पे आती हैं, तो उन्हीं पहाड़ियों की चोटी के ऊपर वो हमें मिलेगा किला नंदना। तो वो मंज़र काफ़ी काबिल दीद है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने हेरिटेज इन ब्रीफ की दूसरी वीडियो में। आज हम जा रहे हैं बागांवाला में और मेरे साथ 2-3 और लोग भी हैं और हम आज जाएंगे किला नंदना पे, जिसकी एक भरपूर तारीख है जो आप सबको मैं दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए इसका सफ़र और इसका सब कुछ काबिल दीद है। काफ़ी मनाज़िर हैं जो हम देखेंगे। ये सामने हमारे ये सॉल्ट रेंजेस हैं और ये वही क्यूड़ा से एक्सटेंड होती हुई इस तरफ भी आ रही हैं। और ये हिमालयाज़ की एक्सटेंडेड हिल्स हैं और हम इसके बिल्कुल अभी फुट्स पे हैं, नीचे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई की तरफ चढ़ेंगे। अपनी मंजिल के थोड़े से करीब आ गए हैं। ये अगर आप बोर्ड पढ़ सकें तो किला नंदना हमारे दाएं साइड पे है। पहले हम बागांवाला जाएंगे और उसके बाद हम किला नंदना की तरफ मूव ऑन करेंगे। वक्त हुआ है तो अभी मैं जुम्मे की तरफ जा रहा हूँ। जुम्मा अदा करेंगे बागांवाला की अबाई मस्जिद के अंदर और बाकी काम फिर उसके बाद करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की बात को वो कलामात पसंद आ गए और अल्लाह ताला ने उनको। ये बागांवाला की अबाई मस्जिद है, यहाँ पे मैंने जुम्मा अदा किया है और अभी इसके बाद हम चलते हैं बाहर। और अभी हम जुम्मा पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो के हैं 2 हिस्से। एक जो हम अकबरी दरवाजे की तरफ आए हैं और दूसरा जो किला नंदना की तरफ है। वो हमारा किला नंदना ऊपर अगर हमें नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। अकबरी दरवाज़ा और इसकी अहमियत।
अकबरी दरवाज़ा इस गांव में बहुत अहम रोल अदा करता है कि शहंशाह अकबर जो थे, अकबर द ग्रेट, वो यहाँ पर आए थे। किला नंदना में उन्होंने स्टे किया था और इस नज़ारे से मुस्तफ़ीद होते हुए और जेलम की ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यहाँ पर बाग तामीर करने का इरादा किया था। अब उन्होंने जो बाग तामीर किया उसमें सैकड़ों मुलाजिम उन्होंने भर्ती किए और उन लोगों को यहाँ पर काम में लगा दिया। और हमें देखने को मिलता था कि उस वक्त हर किस्म का, हर नस्ल का फ्रूट, हर नस्ल का पौधा यहाँ पर मौजूद था। और यहाँ पर चूँकि पास ही से नहर गुजरती थी तो वो ज़रखेज़ी उसकी वहीं से उसको हासिल हो जाती थी। चले आए देखते हैं हम इस अकबरी दरवाज़े को। तो अकबरी दरवाज़ा, इसको अगर हम देख सकें तो बिल्कुल ये मुग़लों के तर्ज़ तामीर है और अपने फ़न का एक बेहतरीन मुज़ाहरा है। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटीरियल पत्थर और चूना है जिसके ज़रिए इसको तामीर किया गया है। आज तो इसके हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, ये बिल्कुल बोसीदा हालत में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये पौधे और ये बाकी सब कुछ उग चुका है, हमारे इदारों ने इसका ज़रा भी ख्याल ना किया। और यहाँ के आबाई इलाके के जो लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी कि ये हमारी विरासत का एक हिस्सा है और इस्लामी तारीख़ का एक मुनफरिद मुज़ाहिरा है कि जिसको हमें बचा के रखना चाहिए और अपने आने वाले लोगों को दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारे वालिदैन, हमारे आबाओ अजदाद किस कदर तरक्की की दौड़ में आगे थे और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने कदम जमा रखे थे। इस अकबरी दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे पीछे की तरफ यहाँ पर बागात मौजूद थे और यहीं पर हमारे बागावाला का शहर, बागावाला का गांव भी मौजूद है जहाँ पर लोग रहते हैं। और उन्हीं बागात की वजह से जो अकबर ने लगवाए थे, इस जिले का, इस गांव का नाम बागावाला रखा है। अब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा एक कमरा मौजूद है, इसके अलावा अकबरी दरवाजे का कुछ भी मौजूद नहीं है। बैक साइड पे पहले एक दीवार थी जो थोड़ा सा ही अरसा पहले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमें अब वो देखने को नहीं मिलती। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए हमारे पास ये अकबरी दरवाज़ा है। इसके बाद हम आगे चलेंगे किला नंदना और अल बैरूनी की लेबॉर्ट्री की तरफ। हमने ऑफिशियली यहाँ पे अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं आगे कि पहाड़ हमें सामने नज़र आ रहे हैं, ये सॉल्ट रेंज के पहाड़ हैं और ये पीछे आबादी रह गई है जो बागामाला की आबादी है। तो इधर सब्ज़ा वगैरह भी काफ़ी है। भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जिस तरह खजूर का दरख्त है और बाकी वो जो नीचे वो जंगलात वगैरह हैं वो सारे अभी तक मौजूद हैं। ये सारे, इसके अंदर अभी भी वो फ्रूट वाले दरख्त हैं, मौजूद हैं कि कम अज़ कम कोई ना कोई हर नस्ल का यहाँ पे फ्रूट उगाया जा सकता है। ये ऐसी सरजमीन जगह है, ऐसी ज़रखेज़ जगह है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का फ्रूट आप उगाएं इंशाल्लाह वो उग जाएगा। और ये पूरे जेलम की ख़ास बात है कि ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और ये अपनी ज़रखेज़ी की वजह से ही मशहूर भी है। ये वही तमाम बागामाला के बाग सारे हैं जिसके अंदर हर किस्म का फ्रूट है। और ये यहाँ से प्रॉपर इनकी तरफ जाने का रास्ता है, लेकिन हम अभी ऊपर जाएंगे अपने किला नंदना की तरफ। और बाकी यहाँ पे चश्मे वगैरह भी हैं, वो भी हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी नज़र आ रहा हो आपको तो वो सामने पहाड़ी के ऊपर मौजूद है हमारा किला नंदना। अब इसी तरह आगे एक और यहाँ पे दरबार आ चुका है, ठीक है। और इधर ही साथ ही आबाई कब्रिस्तान है जहाँ पर यहाँ के लोग, बागामाला के लोग दफन किए जाते हैं। इस इलाके की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जंगलात मौजूद होने की वजह से 200 से ज़ायद इकसाम के परिंदे, मुख्तलिफ़ जानवर जिनमें चीता और मारखोर तक शामिल हैं, वो यहाँ पर इन जंगलात में पाए जाते हैं। तो पिछले अरसे तो
काफ़ी डिफॉरेस्टेशन वगैरह यहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से अभी हमें उन जानवरों में कमी नुमाया वो तौर पर नज़र आई है। बहरहाल यहाँ पर अभी भी मुख्तलिफ़ इक़साम के बड़े बड़े सांप, बड़े अच्छे खूबसूरत परिंदे और इसी तरह के दूसरे तीसरे हिरन और पहाड़ी बकरियाँ और न जाने किस किस किस्म के हमें यहाँ पर चरिंद परिंद देखने को मिल जाते हैं। हम पहाड़ के बिल्कुल नीचे हैं और यहाँ पे अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होगा पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला। और ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा अपने चंद एक दोस्तों को, अलियान अली, हामिद अब्बास, माज अली, निदा और बाकी तमाम अपने ख़ास तौर पे इकबाल की प्लाटून को और MCJ को, जिनकी वजह से मुझे ये हौसला मिला कि मैं ये काम शुरू करूँ। तो चले फिर आए सफ़र शुरू करते हैं। मेरा तो मशवरा है भाई, जो लोग ट्रेल 5 के मज़े लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आए। ये भी कोई ट्रेल 5 इस्लामाबाद से कोई कम जगह नहीं है, अच्छी खासी हाइकिंग हो जाती है यहाँ पे भी और अच्छी वाली वर्जिश वगैरह भी हो जाती है। अच्छा वाला स्टैमिना वाला बंदा भी थक जाता है यहाँ पे। चलो जी, अभी हमारा काफ़ी हद तक सफ़र हो गया है तमाम। तो अभी हम बिल्कुल लेबॉर्ट्री के करीब खड़े हुए हैं। जो अल बैरूनी की लेबॉर्ट्री थी, किला नंदना जो था ऊपर, वो हमारे बिल्कुल नज़रों के सामने है। दिखाएं ज़रा इनको एक दफ़ा, एक लेबॉर्ट्री का या उस किले का एक दफ़ा ये मंजर देख लिया जाए। तो ये है वो लेबॉर्ट्री। और बाकी इसके अलावा हमें काफ़ी ये खूबसूरत सीन देखने को मिल रहा है। ये जो बाकी जंगलात और पहाड़ है यहाँ पे इंतहाई शानदार और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ। ये भी देख लीजिए, कोई कमरा वगैरह लगता है, उसी किले का कोई शायद हिस्सा हो, तो ये भी दिखा दूँ। बाकी इधर वो हमारा किले का काफ़ी अच्छा एक वो है, और वहाँ पे भी कोई मुझे दीवार वगैरह लग रही है जो शायद वो भी उसी किले के हिस्सा हो। तो बाकी हम चलते हैं, आ जाए साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। साइड में भी मंजर देखते जाएं आप लोग कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ पे टूरिस्ट की कितनी कमी है, और हमारे पास कितना रिच हेरिटेज है जो इस्लाम ने हमें दी है, और बाकी ये पाकिस्तान कल्चरली कितना रिच है, वो आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं। Finally we are here inside the Al Bairuni laboratory, or you can say it के किला नंदना। ठीक है, किला नंदना की आज मैं आपको हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ कि किला नंदना की क्या इम्पोर्टेंस थी और ये कैसे बनाया गया, किस वक्त बनाया गया, और उसके बाद मुसलमानों का यहाँ पर क्या गुजर बसर होता रहा है, और उस चीज़ की क्या अहमियत है हमारे इस विरासत से, हमारे इस तारीख से जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि किला नंदना एक प्री हिस्टोरिक यू कैन से के बात है कि यहाँ पर एक नंदना नामी मलका थी जिसने यहाँ पर अपने नाम पर एक किला बनवाया था।
जो कि बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारा व्यू है और इस चढ़ाई पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आके एक किला तामीर करना बहुत मुश्किल चीज़ थी, और उन्होंने उस वक्त अपना स्टेट ऑफ द आर्ट एक किला बनाया था। करते करवाते 10th सेंचुरी में अल बैरूनी पैदा होता है, और उसी ज़माने में महमूद गजनवी वो भी हुक्मरान बन जाते हैं। तो महमूद गजनवी भी यहाँ से ही आए थे, हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, और उन्होंने इसी जगह से हिंदुस्तान फतह किया था। चूंकि मुसलमान उस वक्त गोल्डन पीरियड एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग तालीम के शोबे में और बाकी तमाम फील्ड्स में दुनिया में बेहतरीन दिखाए जाते थे, माने जाते थे, तो इसी वजह से यहाँ पर अल बैरूनी के कहने पर एक लेबोरेटरी बनाई गई। तो वो लेबोरेटरी बाहर वाली साइड पे है, जिसको आप पहले देख चुके हैं। ये जो जिस इमारत के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मुझे देखने में तो मस्जिद नुमा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक मेहराब है। तो देखने को ऐसे ही लग रही है कि ये मस्जिद का एक मेहराब था, बाकी मगरिब भी इसी जानिब में है। अल बैरूनी ने इस जगह को मुंतखब क्यों किया लेबोरेटरी बनाने के लिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली इमारत भी, और वो जो पीछे एक बोसीदा दीवार माने जो एक इमारत सी है, वो भी, ये तमाम इस लेबोरेटरी का हिस्सा थी। और ये लेबोरेटरी इस जगह पर क्यों चूज़ की गई, उसकी वजह ये है कि अल बैरूनी ने इस अर्थ का सरकमफेरेंस इस जगह पर बैठकर मालूम किया था। यहाँ के लोकल लोग तो ये महसूस करते हैं कि ये दुनिया का एक सेंट्रल पॉइंट है। तो चूंकि दुनिया एक वैसी स्फेरिकल इन शेप है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा। हाँ, वो वजह ये है कि ये सी लेबोरेटरी में बैठकर 938 में अल बैरूनी पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम के दौरान यहाँ पर बैठ के दुनिया का सरकमफेरेंस फाइंड किया था, जो कि 99.5% एक्यूरेट था। आज के अगर उसके ज़रिए देखा जाए तो वो 99.5% दुरुस्त था। उसका मानना ये था कि एक ऐसी पहाड़ी नुमा जगह हो जिसके सामने या तो समुंदर हो या फिर एक प्लेन जगह हो, तो वहाँ पर बैठकर एस्ट्रोलेब के ज़रिए वो अर्थ का सरकमफेरेंस फाइंड कर सकता है। एस्ट्रोलेब क्या चीज़ है? एस्ट्रोलेब एक मुसलमानों ने इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था ताकि वो हेवनली बॉडीज़ जैसे कि चाँद, सूरज और बाकी मरीख या बाकी सयारे हैं, उनका सरकमफेरेंस, उनका रेडियस, उनका डायमीटर वगैरह फाइंड कर सकें। तो इसी तरह उसने इस जगह को मुंतखब किया, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी है, और आगे अगर आप देखें तो बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, और वो इसी प्लेन ज़मीन को और इसी लैंडस्केप को तलाश कर रहा था ताकि वो अपनी साइंटिफिक इजाद या साइंटिफिक अपनी महारत दिखा सके, और इस्लाम की दुनिया में और इल्म व हिकमत की दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं और वीलॉग्स बनाता रहूँगा, और इसी तरह आपको अपनी इस्लामी तारीख से और पाकिस्तान की ऐसी तमाम जगहें जहाँ पर हम अक्सर औकात नहीं जाते और सिर्फ हम उनको वीडियोस वगैरह में ही देखते हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप मेरी वीडियो में देखेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।